नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति भी हो चुकी है। आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगी। आज सुबह की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों के चक्के जो है वो जाम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, मौसम बदला है और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं सुबह का समय और जब ऑफिस जाने का समय होता है और उस वक्त बारिश होने से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। फिलहाल उससे पहले की तस्वीरें देखिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है सुबह से ही और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कई जगह जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, पानी भर चुका है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को लगातार बारिश के चलते हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें देखिए दिल्ली एनसीआर की, जहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बस देखिए, दूसरी तरफ ये कार किस तरीके से पानी में फंसी हुई है। कई इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतें, स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतें। और ये सुबह की तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी 3 से 4 दिन के लिए अलर्ट जरूर घोषित किया है। तो कई ऐसे जिले दिल्ली एनसीआर को लेकर और साथ ही साथ आसपास के तमाम इलाकों में भी यहाँ पर सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया है और सुबह से ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरा छाया हुआ है तो लगातार एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन और आम जन अस्त व्यस्त। बिल्कुल, तो अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लोग जो गर्मी से लगातार परेशान चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बारिश ने लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सीधा रुख ग्रेटर नोएडा का करेंगे। ग्रेटर नोएडा से जानकारी, जहां पर ग्रेटर नोएडा में हिंडन ने तबाही मचाई हुई है। इकोटेक्स सोसाइटी में करीब 100 गाड़ियां इस दौरान डूब चुकी हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि वाटर लेवल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली लाइव पर, जहां पर यह कतार में गाड़ियां खड़ी हुई है और देख सकते हैं किस तरीके से लबालब पानी में तमाम गाड़ियां जो है वो डूब चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर हिंडन नदी में उफान और एनसीआर का बुरा हाल है, क्योंकि कई ऐसे सोसाइटी, कई ऐसे इलाके जहां पर लबालब पानी। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कतार में ये तमाम गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन वाटर लेवल बढ़ने की वजह से ये सभी गाड़ियां डूब चुकी है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। तो ग्रेटर नोएडा के इकोटेक्स सोसाइटी की तस्वीरें, जहां पर ये पार्किंग एरिया है और यहां पर 100 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी, लेकिन हिंडन नदी का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद से वो जो पानी है वो निचले इलाकों के बाद रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। और यही वजह है कि जो पानी है अब ग्रेटर नोएडा के इकोटेक्स सोसाइटी में पहुंचा और यहाँ पर पार्किंग एरिया में किस तरह का मंजर नजर आ रहा है, किस तरह से जो तमाम गाड़ियां हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली की भी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है, बारिश हो रही है दिल्ली में, और अगर बारिश उस तरह से होती रही दिल्ली और आसपास के इलाकों में और ग्रेटर नोएडा में भी, तो और भी ज्यादा तस्वीरें भयावह हो सकती हैं। ये पार्किंग एरिया देखिए, इकोटेक्स सोसाइटी का पार्किंग एरिया है। तमाम लोग अपनी जो गाड़ियां हैं वो इसी पार्किंग में पार्क करते हैं, खड़ी करते हैं। लेकिन जब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा तो उसका जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में पहुंचा, इकोटेक्स सोसाइटी में भी पहुंचा और उसके बाद जो तमाम गाड़ियां हैं वो इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो हिंडन का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान है। कई ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है, आमजन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पार्किंग एरिया की वो तस्वीर है, रिहायशी इलाका है यहाँ पर, और किस तरीके से लबालब पानी में ये तमाम गाड़ियां डूबी हुई नजर आई, तैरती हुई नजर आ रही है और सिर्फ गाड़ियों के छत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ हिंडन नदी अपने उफान पर है और इसका असर जो है दिल्ली एनसीआर पर पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके, कई ऐसे रिहायशी सोसाइटी है जहाँ पर पानी लबालब भर चुका है। आमजन काफी ज्यादा प्रभावित है और अभी जो है हिंडन का ये जो रौद्र रूप है, ये आने वाले समय में तस्वीरों में और भी
ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जाहिर है कि आने वाले दौर में लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंडन ने मचाई तबाही और आम जनता जो है इससे परेशान। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पार्किंग एरिया में लबालब पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां डूब चुकी है और यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियों को इसी तरीके से छोड़ दिया। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ कार की यहाँ पर छत आपको दिखाई दे रही होंगी। तो दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ हमने अभी हाल फिलहाल में यमुना नदी का रौद्र रूप देखा और अब ये हिंडन का रौद्र रूप है कि किस तरीके से वहां पर लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि आम जन इससे प्रभावित है और निचले इलाके में लगातार पानी भरता जा रहा है। कई ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर सोसाइटी तक में पानी भर चुका है। तो ये तस्वीरें तमाम चीजों को बयां करती हुई कि किस तरीके से हिंडन ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर धारण किया हुआ है, जिसकी वजह से आम जन पूरी तरीके से प्रभावित है। बिल्कुल, तो इससे पहले कुछ दिन पहले की ही वो तस्वीरें थी जब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था और जो यमुना के जलस्तर बढ़ने से जो पानी था वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक भी पहुंचा था। तब भी लोगों को भारी परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से सिर्फ हिंडन नदी ही नहीं, यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ दिल्ली वासी ही नहीं लेकिन साथ ही साथ नोएडा के लोग भी लगातार परेशान हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी है इकोटेक सोसाइटी। अभी तो ये देखिए पार्किंग की तस्वीरें देख रहे हैं और इससे पहले मेरी सहयोगी तरन्नुम लोगों के लिए परेशानियों की बात करें तो जाहिर सी बात है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और ऐसे में क्योंकि हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है और इस दौरान बारिश होती है तो और भी ज्यादा आम जन के लिए पैदा हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं सतर्कता से निकले और ऐसे मौसम में बाहर ना निकले। लेकिन देखिए ये हिंडन नदी का जब जलस्तर बढ़ा तो उसके बाद उसका जो पानी है वो सोसाइटीज तक पहुंच रहा है। निचले इलाकों में तो लोगों को सतर्क किया ही जा रहा है, डाइवर्ट किया ही जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन ये रिहायशी इलाके हैं, ये इकोटेक सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा की और यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आना ये आने वाले समय के लिए बड़ी परेशानी आम लोगों के लिए पैदा कर सकती है। दो तस्वीरें के माध्यम से समझिए इस वक्त लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी ना सिर्फ नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो पैदा कर रहा है लेकिन बारिश भी लगातार पैदा कर रही है। गर्मी से राहत तो है लेकिन बढ़ते जलस्तर से लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पहली तस्वीर में दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी नोएडा की तस्वीरें।